वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 के बारे में। एक्सरसाइज 12.1 अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12.2 के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, पहले तो अपन डिस्कस करेंगे कि सेक्टर क्या होता है और एरियाज, सेक्टर का एरिया क्या, सेक्टर क्या होते हैं और सेगमेंट क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये एक सर्किल आपका और एक सर्किल में ये ले लेता हूं, क्लियर बात। ये एक सर्किल हो गया आपका। अब इस सर्किल के अंदर ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से ये क्या आपका रेडियस और ये भी क्या है रेडियस, क्लियर बात। इस लाइन से यानी इस आर्क से सबटेंड एंगल सेंटर पे कितना है थीटा ले लेता हूं, तो ये रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये जो जितना एरिया है ये वाला इसको कहेंगे अपन माइनर सेक्टर और इसको कहेंगे अपन मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए ये जो एंगल होगा, ये एंगल अपन यूज करेंगे। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60, 360 में से थीटा को माइनस कर दो, आ जाएगा। तो माइनस सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट आपका ए बी है, तो ये लेंथ कौन सी हो गई आपकी, यानी ये आर्क कौन सी हो गई, ये इतनी, यानी आर्क ए बी। आर्क ए बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो इस आर्क को कहेंगे अपन माइनर आर्क, यानी माइनर आर्क से सबटेंड जो एरिया होगा सेंटर से वो अपन माइनर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, फिर मैं इसकी बात करूं यहां से यहां तक, इस आर्क को कहेंगे बी ए आर्क। ऐसे नहीं कि ऐसे ले लो आप, ठीक है ना, वरना गलत हो जाएगा आपका। ये कौन सी आर्क हो गई आपकी मेजर आर्क। इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर देखो, सेगमेंट की बात करें तो ये सेंटर पॉइंट, ये दोनों के लिए रेडियस आर और ये भी आर, ये एंगल कितना थीटा। अब मैं इसकी सेक्टर की बात करूं, ये हो गया सेगमेंट की, तो ये कौन सा एरिया हो गया इतना, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। और यहां से यहां तक ये वाला, ठीक है ना, इसको देखो मैं इसको उठा देता हूं थोड़ा, ये लीजिए, ये कौन सा एरिया होगा आपका मेजर सेगमेंट, क्लियर। ये माइंड में रखना आपको, ठीक है। अब देखो इसमें अपन बात करते हैं दो चीजों की। सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये किसका एरिया है, सेक्टर का एरिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360, क्लियर। दूसरी अपन बात करेंगे किसकी, लेंथ ऑफ आर्क की। किसकी बात करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क की। लेंथ ऑफ आर्क में भी आपको सेम लिखना है, थीटा अपॉन में 60, 360 डिग्री, इतना तो दोनों में सेम आएगा। अब देखो एरिया का सेक्टर आपका ये है, यानी एरिया से रिलेटिव है। ये किसका पार्ट है, इस पूरे सर्किल का पार्ट है। तो इस सर्किल का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, यानी यहां पे आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ सर्किल लिखना है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो सर्किल के एरिया का पार्ट है। तो एरिया ऑफ सर्किल, और ये किसका पार्ट है, ये लेंथ है इसकी, यानी सर्क्यूफ्रेंस की में से आपकी एक पार्ट है इतना। तो ये किसका पार्ट है आपका पेरीमीटर ऑफ सर्किल, यानी सर्किल की पेरीमीटर का ही पार्ट है। ठीक है, इतना आपको माइंड में रखना है।
अब मुझे फॉर्मूला निकालना है कि एंगल ऑफ सेक्टर कितना, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्किल कितना, पाई आर स्क्वायर। फिर मैं इसकी बात करूं, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये किस में होगा, सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर में होगा, तो स्क्वायर यूनिट में लिख देता हूं, यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। क्लियर बात, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं तो थीटा अपॉन में 360, यदि रेडियस आर है तो पेरीमीटर कितनी 2 पाई आर, और यूनिट ये लीजिए, इतना आप माइंड में रखना है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक चीज और ध्यान में रखना कि यहाँ पे अपन पाई की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। पाई की वैल्यू होती कितनी है 22 अपॉन में 7, और दूसरी वैल्यू 3.14, ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इसको आप माइंड में रखना है। क्लियर बात, आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, चलो मैं इसी को बना के रखता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या गिवन आपको वो देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई, एंड एंगल ऑफ सेक्टर, यानी ये जो थीटा आपका यहाँ पे, उस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई, और एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला ये रहा, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं वैल्यू पुट करूं तो यहीं पे पुट कर रहा हूं, देख लेना थोड़ा आप। चलो मैं यहीं पे पुट कर देता हूं। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 360 है, ये 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ये बोला है कि 22/7 लेना आपको, तो ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6, ये लीजिए 6, फिर आर स्क्वायर है तो ये 6, इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू कितनी आ गई 6, और ये 6 इस 6 से कैंसिल आउट, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी आ गई 132/7, वे रेडियस किस में थी सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको ये इसमें है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ हुज द सर्किल सर्क्यूमफ्रेंस इज 12 सेंटीमीटर, यानी सर्किल की जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है, और आपको क्या निकालना है एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अब देखो क्वाड्रेंट कैसे बनाए अपन, देखना ध्यान से। ये आपका सर्किल है, इस सर्किल को मैं कार्टेशियन प्लेन में चेंज करूं तो ऐसे होगा, ये 90, आपको इसी का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारा 90, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। इस एरिया के लिए आपको आर चाहिए, आर अपने पास में नहीं है, आर कौन देगा ये देगा। सर्किल की सर्क्यूमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये 22 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 22/2 पाई सेंटीमीटर। अब सेक्टर का एरिया चाहिए, तो सेक्टर का एरिया ये रहा, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं 22/2 पाई इंटू 22/2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब पाई की वैल्यू में यहां पे नहीं रखता हूं, पाई रख देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। देखो इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो कितना 4, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, और इससे चलो इस चीज को कर दो, ये तो 4 हो गया, इस 2 से ये कैंसिल आउट और इस 2 से ये कैंसिल आउट,
तो 11 इंटू 11, ऊपर तो 11 इंटू 11 और नीचे कितना 4 पाई, कितना आएगा 20 यानी 121 अपॉन में 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इतना करके आओगे तो भी आपका आंसर सही है, और इतना आप नहीं करके आओगे, इससे आगे सोल्व करोगे तो भी आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो इतना ही तो लिखेंगे, देखो 121 अपॉन में 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन में 7, 11 से कैंसिल आउट करूं तो ये तो 11, इसको कैंसिल आउट करूं तो 2 और ये 7 ऊपर, यानी 11 इंटू 7 ऊपर आएगा तो 7 और नीचे कितना 4 इंटू 2, कितना आएगा 77 अपॉन में 8, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, तो एक क्लॉक दिया हुआ आपको, एक घड़ी दी हुई है, तो ये लीजिए घड़ी में बना देता हूं, ये सेंटर पॉइंट है, यहां पे आपके 12 बजते हैं यानी 12, और ये 6 और ये 3 और ये आपका 9, ठीक है, ये 1 और ये 2, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मान लीजिए मैं ये बोलूं कि ये आपकी मिनट हैंड है और ये आपकी हॉर हैंड है, ठीक है। अब देखो सपोज मैं यही कर लेता हूं, इसको मैं हॉर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा, आपको ये बोला है कि ऐसे ले लो, थोड़ा इसको मैं छोटा ले लेता हूं, देखो, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूं इसको यहां पे, ये लीजिए 12 पे है, ये 3 पे है, तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा 90 का होगा। क्लियर, ये माइंड में रखना। चलिए आगे देखो, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ 14 सेंटीमीटर है, ये 3 पे मिनट की सुई आएगी, तो ये कितनी है आपका 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये मिनट हैंड है, ये आपकी हॉर हैंड ले लेता हूं। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द 5 मिनट, यानी ये जो मिनट की सुई है वे स्वेप करें ये 5 पे, तो ये मिनट हैंड की ये होगी। देखो मैं इसको मैं ऐसे करता हूं, समझना क्वेश्चन की थीम को एक बार आप, ये मिनट हैंड हो गई और ये हॉर की है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा और बना देता हूं, ये लीजिए, ये आपको ये बोला है कि 5 मिनट पे ये मूव कर रही है, तो 5 मिनट पे मूव ऐसे करेगी, तो आपको ये बताना है कि इतना एरिया कितना होगा। ये आपका टोटल 14 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ये एरिया आपको बताना है। तो ये एरिया कब आएगा, जब इसका एंगल आ जाएगा थीटा, तब आ जाएगा। क्लियर बात। तो मैं थीटा फाइंड आउट करूं तो ध्यान से देखना कि 1 होर के अंदर 1 मिनट की सुई की मिनट हैंड इज रोटेटेड कितना 360, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल ऑफ देखना, एंगल ऑफ ए मिनट हैंड इन 1 होर कितना होगा 360 होगा। कितना होगा 360 होगा। अब देखना ये 1 होर के अंदर 360 है, मैं ये बोलूं कि 1 मिनट का निकालना है, तो 1 मिनट के लिए निकालूं तो सबसे फर्स्ट में आपको इसको मैं, ये कितने का है 1 होर के अंदर है, तो यहां पे 60, 1 होर के अंदर कितनी मिनट 60 मिनट, इस 60 की वैल्यू कितनी
360। फिर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट के अंदर कितना 360 अपॉन में यूनिटी मेथड, ये 60 इधर आएगा तो ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 6 डिग्री। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट हैंड के द्वारा कितना एंगल बना रहा है 6 डिग्री बनेगा। तो 5 मिनट की बात करूं तो 5 मिनट के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, ये लीजिए कितनी वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में 30 डिग्री। आपको तो एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू अपने पास में 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू 14 और इस आर की वैल्यू 14। इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आपका 2 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट और ये आपका 12, ठीक है। फिर इससे आप इसको कैंसिल आउट करो 6 और इससे आप ये 3 हो गया और ये आपका 7 हो गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी देखो, ये 22 और 7 का मल्टीप्लाई यानी 22 इंटू 7 अपॉन में 3, कितनी वैल्यू आएगी 154। देखो इस वैल्यू को मैं यहां पे लिख रहा हूं, कितनी वैल्यू आएगी 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देख लेता हूं मैं कि किस फॉर्म के अंदर वैल्यू आपको गिवन है, उसी फॉर्म में अपन इसको निकाल देंगे, यही फॉर्म में गिवन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी एक सर्किल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ये लीजिए सेंटर, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। ये रेडियस r और ये रेडियस आपकी r, इस r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर बात। आपको ये बोला हुआ है कि सबस्टेंड ए राइट एंगल, यानी ये कितना एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं, राइट एंगल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, देखो अगले ने बोला कि ए कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सबस्टेंड द राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल एट द सेंटर। ये कोड आपकी यहां से यहां तक ये कोड है आपकी, ये कोड इस सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। सबसे फर्स्ट आपको एरिया फाइंड आउट करना है किसका, माइनर सेगमेंट का। किसका एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है मेजर सेगमेंट का, क्या मेजर सेक्टर का, इसका मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। और पाई की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है 3.14 पाई की वैल्यू लेनी है। तो ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे देखते हैं, इसको करते हैं सोल्व। सबसे फर्स्ट के अंदर आपको क्या गिवन है कि माइनर एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कौन सा होगा, ध्यान से देखना, ये तो होगा कि इस माइनर सेगमेंट से एरिया कौन सा, ये वाला। इससे ऊपर वाला एरिया किसका, मेजर सेगमेंट का हो जाएगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन कि इस पूरे इस पार्ट का एरिया निकाल लूं, इतना एरिया निकाल लूं तो अपना काम बन जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आपको यहां पे एक पॉइंट ले लो, ये ए, ये बी, बी इसको ना लेके मैं इसको ले लेता हूं, और ये सी, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं डी। ध्यान से समझना, इस पूरे वाले एरिया में से यदि मैं इस वाले पार्ट के एरिया को माइनस कर दूं, कौन से वाले पार्ट के एरिया को, इस वाले पार्ट के एरिया को माइनस कर दूं, ये वाला, तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालूं, फिर मैं सेक्टर का एरिया निकालूं। तो सबसे पहले मैं सेक्टर का निकाल लेता हूं। फर्स्ट में आपको चाहिए किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का।
इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया कैसे आएगा देखना ध्यान से, इस टोटल सेक्टर में से, तो एरिया ऑफ, या फिर इसका नाम भी लिख लेता हूं, देखो यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, कितना है ए सी बी डी, ए सी बी डी, ये एरिया है आपका, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर कौन सा आपका, ए ओ बी सी, ए ओ बी सी, ये एरिया है। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इस ट्राइंगल का एरिया, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, क्लियर बात। तो सबसे फर्स्ट में इसका एरिया फाइंड आउट करूं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी कितना आएगा, फॉर्मूला अपन जानते हैं कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, ये लीजिए 90, 360 ये 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू कितनी है ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 4, और इस पूरे का मल्टीप्लाई करूं तो 314, ठीक है ना, पॉइंट हट जाएगा, और ये कितना आपका 4, इससे डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 7 फिर 3 34, यानी 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब मैं इसके बाद में बात करूं कि सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ओ ए बी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना ध्यान से, यही तो है, ये 90 आपका यानी ओ, फिर ओ ए बी, यही तो है। इसमें ए बी क्या आपकी सेगमेंट है, और ओ ए और ओ बी क्या आपकी ये 10 है और ये 10 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना 10, हाइट कितनी 10, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 5 कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा ए सी डी निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 78.5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी 50, माइनस करेंगे तो ये आपका 5.5 माइनस ये 8, 7 माइनस 5 कितना 2, यानी 28.5 सेंटीमीटर आपका इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। माइनस सेक्टर का ये एरिया आ जाएगा। फिर मैं उसके बाद में बात करूं, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर मैं उसके बाद में बात करूं किसकी, मेजर सेक्टर की। तो मेजर सेक्टर कौन सा आपका, ये मेजर सेक्टर कौन सा आपका, ये वाला, ये पूरा आपका मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, इस पूरे सर्किल में से, इस पूरे सर्किल में से इस वाले एरिया को मैं माइनस कर दूं, इस वाले एरिया को मैं माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं ये ले लेता हूं ई, आपको ये निकालना है, तो ध्यान से देखना। सेकंड के अंदर मेजर एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर होगा कौन सा, ए ओ बी ई, ये तो होगा, ये होगा आपका मेजर एरिया, यहां से यहां तक, फिर ऐसे। तो क्या लिखूं इसको, ए ओ बी ई और ए, इतना एरिया, ए ओ बी ई ए। इसका एरिया कैसे, इस पूरे सर्किल में से इतने पार्ट को आपको माइनस करना है, पूरे सर्किल में से इतने पार्ट को माइनस करना है।
तो पूरे सर्किल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे सर्किल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दूं मैं किसको, या फिर लिखो तो लिख दो एक बार, देखो मैं लिख देता हूं इसको। क्या लिखूं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर कौन सा, ए, ये ए ओ बी सी। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 78.5 पाई आर स्क्वायर एंड 3.14 मल्टीप्लाई 10, आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 माइनस 78.5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं सोल्व कर देता हूं, देखो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 3। चलो इसको सोल्व कर दो, तो इसको सोल्व करूं मैं तो वैल्यू आएगी कितनी 114 एंड 314 माइनस 78.5, यानी 314 में से 78.5 आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 11 में से 8 गया 3, और ये आपका 2 कितना 235 पॉइंट, इसका एरिया कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन आपका 5th की मैं बात करूं तो 5th में देखिए ध्यान से, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये एक सर्किल है आपका, इस सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस होगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 सेंटीमीटर, यानी आर्क से जो एंगल सबटेंड हो रहा है आपका वो कितना है 60 डिग्री है। ये लीजिए, फाइंड द, फर्स्ट आपको क्या निकालना है कि द लेंथ ऑफ आर्क, ये निकालना है द लेंथ ऑफ आर्क, ये फर्स्ट में निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं कितना, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू में आर्क निकालनी है तो 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है क्या, देखते हैं। ठीक है, नहीं बोला हुआ, आपकी मर्जी है, ले लो। ये 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21 है। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई 36। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3, और इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी 12, और इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी 6। फिर मैं और कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। ठीक है, इसको 1 मिनट में इसको रब कर देता हूं, देखो। ठीक है, ये तो बोला हुआ आपको, 1 मिनट चेक कर लेता हूं भाई। इन ए गिवन सर्किल 21 सेंटीमीटर और एंगल ये देखो, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और ये 360 इंटू में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं, ये 3 हो गया, इससे ये कैंसिल आउट इस 0 से, और इससे ये कैंसिल आउट 6 आएगा। ठीक है ना, ध्यान से। फिर मैं इससे और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू कितनी 22 सेंटीमीटर आ गई। यानी ये जो कोड है लेंथ ऑफ आर्क है ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई। सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है
एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, कौन सी आर्क से, इससे, तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसका एरिया में निकाल जानते हैं अपन क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है। इस एरिया में सारी वैल्यू में पुट कर दूं तो आंसर देखो कितना आ रहेगा आपका, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और 21। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो ये 3, और इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो ये 6, और इस 3 से ये कैंसिल आउट आपका 2, और इस 2 से ये आपका 11। 11 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, और 22 और 1 कितना 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है वो देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरोस्पोंडिंग आर्क, यानी एरिया ऑफ निकालना है सेगमेंट का। तो देखो इसको ध्यान से देख लेना आप थोड़ा सा, आपको क्या निकालना है कि इसकी कोरोस्पोंडिंग आर्क आपकी ये है, इस आर्क से एरिया आपका ये मिलेगा आपको, ये वाला, इसका एरिया आपको निकालना है। तो पूरे सेक्टर में से यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, यानी मैं क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। तो देखो जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल ये ओ, इसको मैं ए और ये बी ले लेता हूं, तो ए बी, यहां से ये वाली साइड और ये वाली साइड है 12 सेंटीमीटर, 12 नहीं 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी। अब ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसका एरिया में फाइंड आउट करूं तो √3/4 इंटू कितना 21 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 21 का होल स्क्वायर 441 इंटू √3/4, ये एरिया आ जाएगा आपका इसका। अब एरिया आपको ये निकालना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका एरिया निकालूंगा तो ये सेगमेंट कौन सा बन रहा है आपका, देखो ये मैं पॉइंट ले लेता हूं, यहाँ पे एक सी हो गया, ये डी हो गया। तो समझना एक बार आप, कौन से का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का निकालना है, ए डी बी सी, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए सी बी डी, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर कौन सा वो देखिए, सेक्टर कौन सा, ए ओ बी सी, कौन सा, ए ओ बी सी इसका, और फिर इसमें से माइनस करना है इस ट्रायंगल का एरिया, कौन सा ट्रायंगल है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 231, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 231, माइनस कर दीजिए ट्रायंगल के एरिया को, ये 4√3, ये लीजिए, इसी के फॉर्म में आपका आंसर गिवन है। ठीक है, चेक कर लेता हूं क्वेश्चन आपका 5th। तो 5th के अंदर, ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। फिर भी आप कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 6th। 6th के अंदर फिगर तो बनाना ही है, एक सर्किल तो ड्रॉ करना ही करना आपको। क्या गिवन है
कि ए कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड द एंगल 60 डिग्री। यानी अगले ने बोला है कि सर्किल की कोड, ये कोड हो गई, ये सेंटर पे कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, यानी सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है ये ओ। ठीक है, ये लीजिए, ये कितना एंगल हो रहा है आपका 60 डिग्री हो रहा है। कितना एंगल हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। और इसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको क्या निकालना है, इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है और माइनर सेगमेंट का एरिया। ये तो आपकी मेजर सेगमेंट हो गई और ये आपकी माइनर सेगमेंट हो गई, ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकालता हूं। देखिए ध्यान से, क्या क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया, फिर माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये आपका एफ, ई ले लेता हूं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में देखो आपको ये वाला एरिया चाहिए सबसे पहले, यानी मैं एरिया ऑफ माइनर फाइंड आउट करूं तो ये तो होगा। इसका एरिया कैसे आएगा, इस पूरे वाले ट्राइंगल में इसको मैं माइनस कर दूंगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, अगले ने पाई की वैल्यू कितनी बोली है 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 बोली है। तो देखो सबसे फर्स्ट में मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए सी बी, इसका एरिया निकालूं तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और नीचे कितना 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7, 22/7 नहीं 3.14, कितनी है 3.14। आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट करूं तो 2 और ये कितना आपका 5। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर का यूज करता हूं। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई किस किस चाहिए आपको वो लिख देता हूं मैं एक बार, आप मल्टीप्लाई कर लेना। 1.4 5 और 5 इंटू 15 अपॉन में 2, ये चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है 3.14 का मैं मल्टीप्लाई करूं 75 के साथ में तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी 235.5। फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया इस सेक्टर का। अब मुझे इस ट्राइंगल को माइनस करना है तो इसका एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ओ ए बी, किस टाइप का ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एरिया कितना आएगा 3/√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 1.73 लेनी है और ये अपॉन में 4, ये आपका 15 इंटू 15 का स्क्वायर कर दो तो 15 का स्क्वायर कितना 225 मल्टीप्लाई 1.73 तो ये वैल्यू आ गई 3, कितनी वैल्यू आ गई है 389.25 अपॉन में 4। अब ये वैल्यू कितनी आएगी 4 से डिवाइड कर दो, इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी एरिया की। अब आपको ये वाला एरिया चाहिए तो फर्स्ट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये एरिया चाहिए। अब देखिए एरिया कौन सा है ए सी बी डी, कौन सा है ए सी बी डी। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलेगा इस टोटल सेक्टर में से। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर है ए ओ बी सी,
इसमें से माइनस करना है इस ट्राइंगल का एरिया। किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ओ ए बी। अब सेक्टर का एरिया कितना है? 117.575 माइनस कर दीजिए 97.3125, ये माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देता हूं 117.75 माइनस आप कर सकते हो, ठीक है, मैं टाइम सेविंग के लिए इसका यूज कर लेता हूं। 97.3125, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 20.4375, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आंसर में एक बार इसका चेक कर लेता हूं कि माइनस सेक्टर का एरिया कितना आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है आपकी। इसमें ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है वो भी देख लीजिए। क्या फाइंड आउट करना है? मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मेजर सेगमेंट कौन सा? ए, ये ए डी, चलो मैं दूसरे मार्कर का यूज कर लेता हूं। कौन सा? ए डी, ये डी पॉइंट आपका। बी, ये वाला एरिया निकालना है मुझे यहां तक, ठीक है ना, इतना। तो टोटल में से इसको माइनस करना है, यानी क्या? इसको लिख देता हूं मैं ए डी बी ई, ये आपको एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर दूं मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया ए सी बी डी को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना? पाई आर स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 20.4375। एरिया ऑफ सर्किल यानी 3.14 पाई की वैल्यू, और ये 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना? 225। ये लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। 225 का मल्टीप्लाई 3.14 के साथ में करूं तो वैल्यू आएगी कितनी? 706.5 माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू को, तो देखो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 20.4375, तो ये वैल्यू आएगी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको, और इसको आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नोट डाउन करते रहना। आंसर में एक बार चेक कर लेता हूं इसके भी। ठीक है, यही आ रहा है आपका। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अपन, ये आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन आपको कि ए कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड द एंगल 120 डिग्री, यानी एक सर्किल की कोड, तो सर्किल की कोड ये हो गई आपकी, और ये आपका इसका सेंटर, ये सेंटर पे सबटेंड एंगल कितना कर रहा है? 120 डिग्री, जिसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको गिवन है। इसको मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, इसको मैं बी पॉइंट ले लेता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल, यानी क्या निकालना है आपको? ये निकालना है। इसका एरिया क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूं, यानी एक्चुअल के अंदर आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में सेक्टर का एरिया निकालूं। क्यों? इसका एरिया आएगा कैसे? ऐसे तो आएगा। देखो क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इसका, और सेगमेंट का नाम कौन सा? ए सी बी डी, ए सी बी डी। यहां तक ले आओ तो यहां तक भी चलेगा, वहां तक भी चलेगा, एक ही बात है। इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, ओ ए सी बी, इसमें से माइनस कर दीजिए इस ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी। अब ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैं जानता हूं कि थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इसको लिख भी लेना क्योंकि इसमें यूज होगा आपका। देखो ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है, इस ट्राइंगल की साइड ए है और ये ट्राइंगल ए बी सी ले लेता हूं, साइड मैंने जो इक्वल उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया होगा, ये माइंड में रखना आपको। तो अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसके फॉर्मूले की बात करूं तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ले लो या फिर ए स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, इसमें 3.14 लेनी है, कितनी लेनी है 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, ये 12 का स्क्वायर या फिर मैं 12 इंटू 12 कर देता हूं, माइनस √3, इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 1.73 अपॉन में 4 इंटू में साइड की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12, ये वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू कितनी 3, और 3 को मैं इससे कैंसिल आउट करूं इससे तो ये वैल्यू कितनी 4, यानी वैल्यू कितनी 3.14 का मल्टीप्लाई 12 चौक 48 से माइनस करना है, इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 2 और ये कितना 4 6, फिर मैं इससे कैंसिल आउट करूं या 4 से कर दूं ना डायरेक्टली, ये कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 1.73 इंटू में 12 36, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं 1.73 का मल्टीप्लाई 36 से करूं तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी 62.28, फिर मैं 3.14 का मल्टीप्लाई करूं 48 के साथ में, तब वैल्यू आएगी कितनी आपकी 150.72, इसमें से माइनस करते हैं किसको 62.28 को, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में एक बार चेक जरूर कर लेता हूं इसका, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको ना नोट डाउन करके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इसका कंसेप्ट तभी समझ में आएगा। यदि ये समझ गए तो 12.3 के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कंसेप्ट को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।